नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ पर। आज इस वीडियो में हम आपके साथ डेली बैंकिंग अपडेट शेयर करेंगे। उससे पहले जिन्होंने भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज की बैंकिंग और फाइनेंशियल अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले आज की पहली बैंकिंग अपडेट RBI के बारे में है। RBI ने सभी प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के हेड के साथ एक मीटिंग की है। इस मीटिंग में RBI के गवर्नर शक्तिकांता दास और इसके साथ साथ RBI के सभी डिप्टी गवर्नर MK जैन, राजेश्वर राव, डॉक्टर मिशेल डी पात्रा और T रविशंकर मौजूद थे। ये मीटिंग प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के हेड के साथ की गई है और इसमें कोविड-19 को लेकर जो भी इंडियन इकॉनमी पर इफ़ेक्ट पड़ रहे हैं उसके बारे में बात की गई है। इसमें सभी प्राइवेट बैंक्स को एडवाइस किया गया है कि वो सभी इंडिविजुअल्स, बिजनेसमैन्स और सभी छोटे बड़े कारोबारों के लिए क्रेडिट फैसिलिटी को उपलब्ध करवाएं। पेंडेमिक के कारण सभी बिजनेसेस को जो भी लॉस हुआ है उसी से ही उभरने के लिए प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के हेड के साथ ये मीटिंग की गई है ताकि सभी की बैलेंस शीट्स को स्ट्रेंथन किया जा सके। नेक्स्ट अपडेट है SBI कार्ड्स के बारे में। RBI के फ्रेमवर्क 2.0 लॉन्च करने के बाद SBI कार्ड्स और पेमेंट सर्विसेज ने मंडे को कहा है कि उन्होंने कोविड-19 का स्ट्रेस रेजोल्यूशन पैकेज अनाउंस किया है, जो कि RBI के फ्रेमवर्क 2.0 के अकॉर्डिंग है। स्ट्रेस रेजोल्यूशन प्लान के अंडर किसी भी इंडिविजुअल या फिर स्मॉल बिजनेसेस ने जिनका कि एक्सपोजर 25 करोड़ तक का है, अगर उन्होंने अभी तक लोन रिस्ट्रक्चरिंग के लिए ऑप्ट नहीं किया है, वो इस स्कीम का लाभ उठाकर लोन रिस्ट्रक्चरिंग का फ़ायदा उठा सकते हैं। नेक्स्ट अपडेट PNB और PNB हाउसिंग फाइनेंस के बारे में है। PNB बैंक और PNB हाउसिंग फाइनेंस ने एक न्यू ब्रांड एग्रीमेंट साइन किया है। PNB हाउसिंग फाइनेंस में PNB का 33% शेयर है। इस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग PNB अपना ब्रांड नेम विड्रॉ कर सकता है किसी भी मॉर्गेज लेंडर से। अगर किसी भी मॉर्गेज में PNB की शेयर होल्डिंग 20% से लेस होगी तो PNB के पास राइट होगा कि वो इस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर सके। इस रिवाइज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग PNB हाउसिंग 24 महीने के अंदर अंदर ट्रांजिशन को अलाउ कर सकती है। नेक्स्ट अपडेट इंडियन बैंक के बारे में है। इंडियन बैंक के MD पद्माजा चुंदुरु इसी मंथ रिटायर होने वाले हैं और उसके जगह पर बैंक बोर्ड ब्यूरो ने SL जैन का नाम MD पोजीशन के लिए सजेस्ट किया है। इसके साथ साथ स्टेट ओन्ड बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने सोमा संकारा प्रसाद का नाम भी MD पोजीशन के लिए सजेस्ट किया है। नेक्स्ट अपडेट HDFC बैंक के बारे में है। कंट्री के लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर लेंडर HDFC बैंक का कहना है कि कोविड के इस टाइम पे पहली बार ऐसा हुआ है कि सिचुएशन उनके हाथ से ही निकलती जा रही है। HDFC बैंक का कहना है कि सेकेंड वेव के कारण काफ़ी सारे जो एसेट्स हैं वो स्ट्रेस में आ गए हैं। कोविड के बढ़ते हुए इन्फेक्शंस के कारण जिन्होंने कोविड-1 के टाइम पे मोरेटोरियम और रिस्ट्रक्चरिंग के ऑप्शंस को ऑप्ट किया था, उन्हें भी इस सेकेंड वेव में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है और इस टाइम पे बैंक काफ़ी सावधानी से आगे बढ़ रहा है और लोगों को क्रेडिट देने के लिए काम कर रहा है। बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव एंड मैनेजिंग डायरेक्टर शशिधर जगदीशन ने कहा है कि इस बार एसेट क्वालिटी स्ट्रेस के काफ़ी इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। नेक्स्ट अपडेट है CA इंस्टीट्यूट ICAI के बारे में। CA इंस्टीट्यूट्स के स्टैट्यूटरी सेंट्रल ऑडिटर्स ने पब्लिक सेक्टर बैंक्स में ऑडिटर्स के अपॉइंटमेंट को लेकर RBI को कुछ सजेशंस दिए हैं। ICAI के प्रेसिडेंट निहार जमसूरिया का कहना है कि RBI को खुद ही पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए ऑडिटर्स अपॉइंट करने चाहिए। अभी तक करंट सिस्टम में बैंक मैनेजमेंट्स खुद ही स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स को अपॉइंट करती हैं और वो बैंक की ऑडिट का काम करते हैं, लेकिन CA इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट ने RBI के सीनियर ऑफिशियल्स के साथ वर्चुअल इंटरेक्शंस में RBI को सजेस्ट किया है कि RBI की तरफ से ये सारी अपॉइंटमेंट्स होनी चाहिए। नेक्स्ट अपडेट PNB के 13,500 करोड़ लोन फ्रॉड में शामिल मेहुल चौस्की के बारे में है। एंटीगन पुलिस का कहना है कि मेहुल चौस्की 23 मई से मिसिंग हैं। मेहुल चौस्की लास्ट बार जॉनसन पॉइंट पुलिस स्टेशन से गायब हुए हैं और वहीं पर ही पुलिस ने उनकी मिसिंग रिपोर्ट फाइल की है। मेहुल चौस्की की कार को पुलिस के द्वारा रिकवर कर लिया गया है, लेकिन अभी तक सर्चर्स के बावजूद भी पता नहीं लगा पाए हैं कि मेहुल चौस्की कहां पर हैं। मेहुल चौस्की जनवरी 2018 से ही एंटीगुआ और बारबुडा के बीच में रह रहे हैं।
नेक्स्ट अपडेट है कोविड के टाइम्स पे होने वाले साइबर फ्रॉड्स के बारे में। बैंक रेटिंग्स के अकॉर्डिंग कोविड के टाइम पे जो साइबर क्राइम्स हैं वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गए हैं। बैंकिंग सेक्टर साइबर क्राइम के लिए मोस्ट एक्सपोज्ड सेक्टर है और कोविड-19 पैंडमिक के दौरान जहां पर सभी लोग अपने घर पे रहकर ही सभी बैंकिंग ऑपरेशंस करना चाहते हैं ताकि वो कोविड-19 की चपेट में ना जाए, जितने भी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं वो साइबर क्रिमिनल्स के लिए अट्रैक्टिव टारगेट पॉइंट्स हैं और यहीं से ही वो किन्हीं भी कस्टमर्स का वैल्यूएबल डाटा निकाल सकते हैं। इसलिए सभी बैंक्स को चाहिए कि वो अपनी साइबर सिक्योरिटी को इंक्रीज़ करें। नेक्स्ट अपडेट HDFC बैंक के बारे में है। HDFC बैंक 7,000 करोड़ रुपीज़ को रेज़ करना चाहता है और ये वो प्राइवेट प्लेसमेंट बॉन्ड्स को इशू करके रेज़ करेगा। HDFC बैंक ने प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 7,000 करोड़ के बॉन्ड्स रेज़ करने हैं, जिसमें कि 5,000 करोड़ के रिडीमेबल नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होंगे और 2,000 करोड़ रुपये की ओवर सब्सक्रिप्शन दी जाएगी। HDFC बैंक जो कि कंट्री का लार्जेस्ट मॉर्गेज लेंडर है वो 6% पर एनम के हिसाब से इन बॉन्ड्स पे कूपन रेट देगा और जो बॉन्ड्स के इशू होने की डेट है वो 28 मई 2021 है और इसी दिन ही इशू क्लोज भी हो जाएगा। इन बॉन्ड्स का जो टेन्योर है वो 4 साल 363 दिन का होगा और बॉन्ड्स की रिडम्पशन डेट 29 मई 2026 होगी। नेक्स्ट अपडेट फ्रीचार्ज के बारे में है। फ्रीचार्ज ने अपने कस्टमर्स के लिए पे लेटर की फैसिलिटी लॉन्च की है। ये सारी फैसिलिटी फ्रीचार्ज के कस्टमर्स को मिलेगी। इसमें कस्टमर्स के जो भी एक्सपेंस होंगे वो फ्रीचार्ज के थ्रू पे कर सकता है और फ्रीचार्ज में मंथ एंड पर इसकी पेमेंट भी कर सकता है और ये सब कुछ फ्रीचार्ज ऐप में ही इंटीग्रेटेड होगा और सीमलेस मैनर में होगा। फ्रीचार्ज जो कि काफ़ी यूज्ड होने वाली ऐप है, इसका नेटवर्क काफ़ी फैल गया है और इस पे लगभग 10,000 से ज़्यादा ऑनलाइन और ऑफलाइन मर्चेंट्स हैं। कस्टमर्स अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, मोबाइल बिल्स के रिचार्ज, फूड ऑर्डर्स, मेडिसिन्स, ग्रॉसरी बिल्स और सभी जो डिजिटल पेमेंट्स हैं वो फ्रीचार्ज के थ्रू कर सकता है और पे लेटर ऑप्शन के थ्रू वो मंथ के लास्ट पर इन सभी बिल्स की पेमेंट कर सकता है। इन सभी बिल्स की पेमेंट के लिए पे लेटर के थ्रू कोई भी CVV कार्ड नंबर या वॉलेट लोडिंग की रिक्वायरमेंट नहीं होगी और ये सिर्फ एक 1 क्लिक प्रोसेस होगी। अपडेट SBI के बेसिक सेविंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में है। SBI ने अपने ज़ीरो बैलेंस अकाउंट होल्डर्स के लिए 1 जुलाई से न्यू चार्जेस रिवाइज किए हैं। अब बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट होल्डर्स को भी 1 जुलाई से नए चार्जेस देने होंगे जो कि ATM विड्रॉल्स, चेकबुक, बैंक ट्रांसफर्स और अदर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस पर होंगे। बैंक की वेबसाइट पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। विड्रॉल्स के लिए चार्जेस इंक्रीज़ किए गए हैं। 4 फ्री विड्रॉल्स के बाद 15 रुपये पर विड्रॉल के चार्जेस लगेंगे। इन 4 विड्रॉल्स में ATM और ब्रांच दोनों की विड्रॉल्स इंक्लूड हैं। SBI में अभी तक BSBD अकाउंट होल्डर्स को 10 लीव्स की चेकबुक फ्री दी जाती थी। अब उसके बाद भी चेकबुक पर भी चार्जेस लगेंगे। आज की जो लास्ट अपडेट है कंट्री की GDP के बारे में है। SBI की रिसर्च रिपोर्ट इकोरैप के अकॉर्डिंग लास्ट क्वार्टर में कंट्री का जो GDP है वो 1.3% रहा है और इसमें 7.3% की कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिली है। NSO ने इसे मार्च के जो GDP एस्टिमेट्स हैं उसमें रिलीज़ किया है और ये मार्च 2021 के क्वार्टर और प्रोविजनल एनुअल एस्टिमेट्स का हिस्सा हैं। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही बैंकिंग और फाइनेंशियल अपडेट्स के साथ मिलते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।